ये जो वीडियो है ना, ये है मेरी स्टोरी कि मैं आज जो 25 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ इजी लीड्स में, जो कि मेरा थर्ड स्टार्टअप है और 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे है हम। बट उससे पहले इसके पीछे की जो मेरी जर्नी है, आईआईटी दिल्ली में जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप जो था ना, वो गेट माई लुक्स था। वो मैंने कैसे आइडिया पिक किया, उसमें क्या मैंने गलतियां की और कैसे मैं उससे निकलने के बाद सेकंड स्टार्टअप में आया, उसकी एक छोटी सी जर्नी के बारे में आज आपको बात करूंगा। बिकॉज मुझे पता है इससे जो लेसन है ना, वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो कुछ बड़ा करने के लिए या टॉप 1% पे पहुंचने के लिए। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो लेसन हैं, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने हार्डवर्क करके सीखे। शायद आप अगले 10 मिनट में सीख पाओ एंड टॉप 1% में पहुंच पाओ अपनी लाइफ के। तो फटाफट से आपको मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं 2013 में जब आईआईटी दिल्ली में पढ़ने गया, तो मेरा सिर्फ एक सिंपल मिशन था कि मुझे अपने स्टार्टअप पे काम करना है। इसीलिए मैं आईआईटी दिल्ली में गया था, बिकॉज मैं उस इकोसिस्टम में जाना चाहता था जहां पे ऑलरेडी बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट उस टाइम पे आईआईटी दिल्ली से निकला, स्नैपडील आईआईटी दिल्ली से निकला, जोमैटो के जो फाउंडर है दीपेंद्र, वो भी आईआईटी दिल्ली के अलमनाई है। तो मैं उस जगह पे जाना चाहता था जहां पे इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स इमर्ज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आईआईटी दिल्ली चूज किया। और दूसरा रीजन था, मुझे अपने घर के पास रहना था। उसके पीछे की कहानी अलग है कि क्यों रहना था, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन जो था वो ये है कि आईआईटी दिल्ली की जो फीस है वो थी 4 लाख रुपए। और जब मुझे पहले से क्लियर था कि मुझे अपने स्टार्टअप पे ही काम करना है, तो मैं आईआईएम में क्यों जाऊं, क्योंकि वहां जाने के बाद मुझे फिर से एक जॉब करनी पड़ेगी उस 16 से 20 लाख के लोन को उतारने के लिए, जो मुझे आईआईएम की फीस के लिए लेना पड़ेगा। और उस लोन को उतारने के लिए जब मैं जॉब में जाऊंगा, तो मैं फिर से एक लोन के ट्रैप में फंस जाऊंगा और मैं अपने स्टार्टअप पे कभी काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो इन तीनों रीजंस की वजह से मैंने आईआईटी दिल्ली चूज किया अपनी एमबीए के लिए। फिर जब मैं 2013 में गया, तो मैं बहुत क्लियर मिशन के साथ गया कि मुझे अपने स्टार्टअप पे काम करना है। और मेरे माइंड में एक आइडिया आया 2014 एक साल के एंड तक कि मैं एक ऐसा स्टार्टअप बनाता हूँ जिसका नाम था गेट माई लुक्स, जिसमें हम लोग घर पे होम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मेकअप की, ब्यूटी की, वैक्सिंग की। आप एक ऐसी कंपनी को जानते होंगे जिसका नाम है अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी से पहले हमारी कंपनी थी जिसने सिमिलर मॉडल शुरू किया था, और हमारी कंपनी का नाम था गेट माई लुक्स। और हमारी कंपनी क्यों बंद हुई, मैं आपको उसके अब रीजंस बताता हूँ। बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2014 में आईआईटी के क्लास में बैठा था, तो मेरे प्रोफेसर को ये फील होने लग गया कि ये तो अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए आया है और ये ना पढ़ाई वढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देता। तो उनको ऐसा फील होता था कि ये इतना यूजफुल नहीं है शायद। मतलब उनको ऐसा फील होने लग गया कि मेरा एटीट्यूड शायद खराब है, कि मैं पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं सिर्फ अपने स्टार्टअप पे ध्यान देता हूँ। क्योंकि मैं 2014 में ऑलरेडी शुरू कर चुका था अपने स्टार्टअप पे काम करना, और वो मेरे सप्लाई चेन के प्रोफेसर थे। और एक दिन हमारे मॉक टेस्ट हुए और उनका एंटिसिपेशन ऐसा था कि शायद मेरे बहुत खराब मार्क्स आएंगे क्योंकि मैं उतना ध्यान नहीं देता। बट बाय चांस की बात है, मेरे पूरे क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए। मैं इतना पढ़ा भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। सॉरी प्रोफेसर सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। बट मेरे उसमें हाईएस्ट मार्क्स आए क्लास में, और ये देख के वो शॉक हो गए कि इस इंसान को, यानी कि मुझे, शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, बट उसके हाईएस्ट मार्क्स आए। अगले 2 दिन बाद आईआईटी में कुछ बातें कर रहे होंगे और उनको गुस्सा आया कि यार तुम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो पूरी क्लास का। डांटते डांटते उन्होंने मेरी तरफ देखा। एक बारी के लिए तो मैं भी डर गया कि मुझे क्यों देख रहे हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। जो बच्चे शोर मचा रहे थे क्लास में, उनको देख के ये बोला कि अगर तुम्हें बनना ही है ना, तो नितिन जैसा बनो। तुम लोग एमबीए में आए हो आईआईटी दिल्ली में पढ़ने के लिए, ये सोच के कि तुम एक अच्छी जॉब लेके जाओगे, और तुम सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेसमेंट्स के पीछे पड़े हो। एक ये इंसान है नितिन, जो आज से 2-3 साल बाद इसी कॉलेज में वापस आएगा और तुम जैसे लोगों को हायर करेगा। ये उनके रिमार्क्स थे। ये सुन के पूरी क्लास ने क्लैप करना शुरू कर दिया, और इट वाज लाइक अ गूज बम मोमेंट फॉर मी। फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड टू क्लैप फॉर मी। वो जो माहौल था ना, उसने मुझे और ओवर पावर किया कुछ अपना बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी बनाना तो चालू कर चुका था, बट ऐसे ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो तुम्हारी लाइफ के तुम्हें हमेशा याद रहते हैं। दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट आई थॉट आई विल शेयर विद यू। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं 4 लाख की फीस देना प्रेफर करना चाहता था, इसीलिए मैं आईआईटी दिल्ली गया। कुछ अच्छे फाउंडर्स थे जिनकी वजह से मैं आईआईटी दिल्ली गया, और करनाल जो कि मेरा घर है दिल्ली के पास, इस वजह से मैं आईआईटी दिल्ली गया। जो मेरा स्टार्टअप था ना, उसको ग्रो करने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। जब 2014 में जब मैंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया था, तब पैसे तो हमारे पास होते नहीं थे, हम तो बच्चे थे, सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने मार्केटिंग की हैक्स ढूंढे कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे मैं ग्रो कर पाऊं अपने स्टार्टअप को। उस टाइम पे फेसबुक बहुत चलती थी, और उस टाइम पे फेसबुक पे नया नया ऑप्शन आया था टैग करने का। और इंटरेस्टिंगली, आप किसी रैंडम इंसान को भी अपनी फोटो पे टैग कर सकते थे। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी गेट माई लुक्स की एक पोस्ट डालता था अपने पेज पे, फेसबुक पे, और उस पेज पे रैंडम किसी भी लोगों को टैग कर देता था। और फायदा उससे ये होता था, ये जो लोग टैग होते थे ना, उनकी वॉल पे, उनकी प्रोफाइल पे हमारी पोस्ट चली जाती थी। ऐसे करके हम एक एक पोस्ट को 20-20, 30-30 हजार लोगों तक पहुंचा पाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हैक 2014 में हम लोग करते थे, जिससे हम अपने स्टार्टअप को ग्रो कर पाए और जिससे हमें काफी ऑर्डर्स भी मिले। दूसरा हैक जो मैंने यूज किया, जैसे ही मैंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया, उसके मैंने पैम्फलेट्स बनवाए कि हम हेयर वैक्सिंग करते हैं आपके घर पे, हम मेकअप कर देंगे आपके घर पे, हम रीबॉन्डिंग कर देंगे आपके घर पे। जैसे सैलून पे आप जाते हो तो उनका एक रेट कार्ड होता है
है ना कि हम वैक्सिंग का कितना लेंगे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो ऐसे ही मैंने एक रेट कार्ड का एक पैम्पलेट बनवाया और सुबह सुबह उठता था, मैं वो पैम्पलेट को न्यूज़पेपर में डलवाता था कि आईआईटी दिल्ली के आसपास के जितने भी एरियाज हैं उन एरियाज में ये न्यूज़पेपर में पैम्पलेट जाएगा और वहां से हमारे को ऑर्डर्स आएंगे और ऑर्डर्स आए भी। और ऐसे ही मैं अपने आईआईटी दिल्ली के कैंपस में जगह जगह पे खुद जाके लोगों को मैं पैम्पलेट्स प्रोवाइड करता था ताकि लोगों से बात कर पाऊं, लोगों से समझ पाऊं कि लोगों को इस सर्विस की नीड है भी या नहीं है। दूसरा चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी जो मैं करता था और जो कि शायद हर फाउंडर को करनी चाहिए या हर इंसान को करनी चाहिए जो भी कुछ अपना लाइफ में बड़ा बनाना चाहते हैं, वो है कि अपने हैंड्स को डर्टी करना चाहिए। नॉट लिटरली, जैसे हमारे केस में अगर मान लीजिए एक हेयर रीबॉन्डिंग सर्विस का ऑर्डर आया तो उसमें अब ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट होगा जो आपके घर आएगा आपकी हेयर रिबॉन्डिंग करने के लिए। एक दिन ग्रेटर नोएडा से हमें एक ऑर्डर आया जिसमें एक वुमेन को हेयर रिबॉन्डिंग की सर्विस चाहिए थी, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट थे जिनको उनके घर जाना था उनके असिस्टेंट नहीं आए थे उस दिन। तो उनका मुझे फोन आया कि भैया मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा असिस्टेंट तो कोई नहीं है यहाँ पे। अब हेयर रिबॉन्डिंग में 2 लोगों की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक बंदा रिबॉन्डिंग करेगा, एक बंदे को हेयर को होल्ड करना पड़ता है। उसने बोला कि यार असिस्टेंट नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। अब मेरे को था यार ऐसे नहीं हो सकता यार, हमारे मुश्किल से तो एक आधा ऑर्डर आता है दिन का, तो जाना तो पड़ेगा। तो आई डिसाइडेड आई विल बी योर असिस्टेंट। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तुम सीधा वहां पहुंचो कस्टमर के घर पे, मैं यहाँ से दिल्ली से आईआईटी से निकलता हूँ, मैं भी ग्रेटर नोएडा आता हूँ, आई विल बी योर असिस्टेंट। इसी बहाने मैं पूरे प्रोसेस को समझ पाऊंगा। आप यकीन नहीं करोगे 3-3.5 घंटे का हेयर रिबॉन्डिंग का पूरा प्रोसेस चला जिसमें 3-3.5 घंटे मैं उस कस्टमर के सर को पकड़ के और उनके बहुत भारी बालों को पकड़ के खड़ा रहा और जो मेन एक्सपर्ट था वो रिबॉन्डिंग कर रहा था। और मैंने पूरा ये प्रोसेस होने तक बताया नहीं कि मैं फाउंडर हूँ इस कंपनी का। कस्टमर के घर हम गए, उनकी मम्मी भी थी। 3 घंटे के बाद मैंने उनको बताया कि मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई कर रहा हूँ और ये मैंने सर्विस शुरू की है और मैं खुद आया हूँ यहाँ पे ये समझने के लिए कि यहाँ पे हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और आपसे फीडबैक लेने के लिए। ये मोमेंट्स डिफाइन करते हैं आपकी जर्नी। वैसे कुछ मोमेंट्स थे जो मुझे याद है। एक अगला मोमेंट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो था लेंसकार्ट के फाउंडर ने मुझे नोटिस किया था। जब मैं फेसबुक पे ऐसी पोस्ट डालता था और अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करता था फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लेंसकार्ट के फाउंडर ने हमारी एक पोस्ट देखी कि ये कौन सा ऐसा स्टार्टअप है जो होम डिलीवरी कर रहा है सर्विसेज की, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम लोग थे एंड वी वर वन ऑफ देम। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और अपने घर बुलाया। मैं उनके घर गया। वो मुझसे समझना चाहते थे कि हम किस तरीके से इस मॉडल को कर रहे हैं और वो चाहते थे कि क्या वो मेरी हेल्प कर सकते हैं या मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ या नहीं। एंड सरप्राइजिंगली उसके कुछ टाइम बाद लेंसकार्ट ने अपने होम डिलीवरी शुरू की आई चेकअप्स की। आपको ध्यान होगा कि आप लेंसकार्ट पे घर पे बुला सकते हो आई चेकअप्स करवाने का मॉडल। तो शायद लेंसकार्ट भी उस टाइप का कुछ मॉडल एक्सप्लोर कर रहे थे अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए। मे बी शायद उसलिए वो मुझसे मिलना चाहते थे, आई डोंट नो, बट आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। फिर कुछ मोमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इसमें लेसन्स ये हैं कि आपको ना हासिल करना पड़ता है। आपको ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो बाकी लोग शायद नहीं सोच सकते करने का। आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए डीप जाना पड़ता है। जितना आप उसकी बारीकियों को समझोगे उतना बेटर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। अब मैं बताता हूँ कि मेरा ये बिजनेस बंद क्यों हुआ, उसके पीछे के मेन रीजंस क्या थे। जब हमने ये बिजनेस शुरू किया ना, हमें सब लोग बोलते थे कि यार आप कस्टमर्स के घर पे जा रहे हो उनकी हेयर रिबॉन्डिंग करने, वैक्सिंग करने, तो इसमें तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का लूप होल है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा जो कस्टमर के घर गया, उसके दिमाग में कुछ गलत भावना आ गई, वो कस्टमर के साथ कुछ कर दे, चोरी कर दे, कुछ भी हो सकता है, मिसफॉर्च्यून। तो ऐसा कुछ भी अगर इंसिडेंट हो गया तो आप उसको प्रिवेंट कैसे करोगे। तो हमारे माइंड में ना हमेशा से डर बैठा होता कि यार हाँ यार इसके ऊपर हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम आती थी वो ये आती थी कि मान लीजिए एक हेयर एक्सपर्ट को या वैक्सिंग एक्सपर्ट को या मेकअप एक्सपर्ट को हमने किसी के घर भेजा। अब अगली बार वो डायरेक्टली एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं और पूरे प्रोसेस में हम बीच से बाहर हो जाते हैं। इस चीज को कैसे सॉल्व करें। थर्ड जो था ना, हमने सबसे बड़ी गलती की वो ये की हमने बड़ी जल्दी ऐसे ऐसे मेंटोर्स या एक्सपर्ट्स को सुन लिया जिन्होंने इस टाइप का काम कभी किया नहीं था। तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ जरूर सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, हमें गाइड करने की कोशिश कर रहे थे टू द बेस्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उनको सुनने की वजह से अपना स्टार्टअप बंद कर दिया। हमें लगा यार ये दोनों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कभी भी, और उस वजह से हमने अपने स्टार्टअप को बंद किया। क्योंकि जो लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे थे उन्होंने हमसे इसके आंसर्स मांगे और हमारे पास उसके आंसर्स नहीं थे, और क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं थे और आंसर्स भी नहीं थे तो हमने सोचा कि ठीक है हम इसको बंद करते हैं, कुछ और सोचेंगे। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आप इसको डेस्टिनी बोलिए या कुछ भी बोलिए, उसके ठीक 6 महीने बाद अर्बन क्लैप शुरू होता है और अर्बन कंपनी आज की डेट में $1 बिलियन से ऊपर की कंपनी है। सो इसके अंदर लेसन पता क्या है कि हर बार एक्सपर्ट या मेंटोर्स सही नहीं होते। कभी कभी आपको अपने गट के साथ चलना पड़ता है, कभी कभी आपको उस बिजनेस, क्योंकि वो बिल्कुल यूनिक है, आज से पहले किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। तो आप ये कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि अगर आपको कोई इंसान बोल रहा है तो उसकी बात में सच्चाई होगी या नहीं होगी। भले ही उनकी इंटेंशन एकदम क्लियर है, वो आपको जानबूझ के गुमराह नहीं कर रहे, बट नॉट एवरी एक्सपर्ट ओपिनियन विल बी इन योर फेवर। अब ये चाहे अपनी लाइफ में लगा लो, चाहे
चाहे बिजनेस में लगा लो, चाहे करियर में लगा लो। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो कमेंट करके बताना क्या मिला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चाहे मैं ये सोलो वीडियोस बना रहा हूँ, चाहे मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, मेरा एक ही गोल है कि मैं आपको इस कंटेंट के थ्रू टॉप 1% तक लेके आ सकूं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो एक फॉर्म है जिसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके उसको फिल कर दो, अपना क्वेश्चन पूछो। आई विल क्रिएट अ वीडियो एंड पुट इट ऑन Instagram or YouTube. You can follow me there as well. And I'm Nitin, founder of Easy Leads and host of Decoded by Nitin Bajaj podcast. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.